सभी को जय श्री कृष्ण। आज का सुविचार, अगर आँखें काबू में रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। आँखें ही हैं जो हमें अच्छा और बुरा कराती हैं। हम मंदिर में जाते हैं, हमारे विचार कितने अच्छे हो जाते हैं कि हम सब कुछ भगवान की बातें याद करने लगते हैं। अगर हम वेश्यालय में जाते हैं तो हमें वही सारी बातें याद आती हैं। इसलिए प्लीज़ आँखों को काबू में रखें तो मन अपने आप काबू में रहेगा। मन काबू में रहेगा तो आप अच्छी ही बातें सोचोगे और अच्छा ही करोगे। धन्यवाद। आगे मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके घर में किसी का मृत्यु हो जाए या किसी का जन्म हो जाए तो आपके घर में सूतक लग जाता है। तो सूतक लग जाता है तो आप सेवा कैसे करेंगे ठाकुर जी को? अब मैंने ठाकुर जी बिठा रखे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मानता तो मैं ठाकुर जी की पूजा कैसे करूँ? तो मैं ठाकुर जी को तो दे देती हूँ। मेरी बेटी ले जाती है, मेरी बेटी की बहू की बेटी कर लेती है, नहीं तो ऐसा है कि पड़ोस में भी हम दे सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें रोज़ भगवान का नाम लेना ही है, अब कम से कम 11 दिन का 15 दिन का सूतक तो रहेगा ही। तो आप ऐसा कर सकते हो कि भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हो, उनके सारे स्तोत्र बोल सकते हो जो आप बोलते हो सुबह, और उनकी मानसिक पूजा कर सकते हो लड्डू गोपाल की। वो कैसे? मैं आपको बताती हूँ। आओ मेरे कान्हा, उठो मेरे कान्हा, हाँ उठ गया मेरा लाला, चल उठ, मन सुख धन सुख सब तेरी राह देख रहे हैं। गैया चराने जाएगा, बंसी बजाएगा, बॉल खेलेगा। ऐसे करके कान्हा को उठा दिया। और फिर बाद में कान्हा को उठाने के बाद में फिर हमने बोला चलो नहाई नहाई करते हैं। गंगा जल लिया, गंगा जल पानी से नहाओ कान्हा, पंचामृत से नहाओ कान्हा। उसमें ना किसी सामान की ज़रूरत है, ना पूजा की ज़रूरत है। बस मन से ही भगवान को याद करना है, मन से ही सारी चीज़ें अर्पण करनी है। फूल फिर नहलाने के बाद कपड़े पहनाओ, उनका श्रृंगार करो, श्रृंगार करने के बाद उनको तिलक लगाओ, रोली, चावल, और फिर जो वो कलावा आता है वो उनके लपेट दो। और कपड़े तो हम पहनाते ही हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उनको तुलसी पत्र अर्पण कर दो, फिर उनको भोजन अर्पण कर दो, फिर उनका दीपक जला दो। और ऐसे ही सारी सेवा पूजा हो जाती है। अगर चंदन लगाना चाहे चंदन लगाओ, रोली चलाना चाहे रोली लगाओ, फिर ऐसे ही सारी पूजा हो जाती है। और फिर भगवान को कहते हैं आओ भगवान दूध पियो, आओ भगवान माखन मिश्री खाओ, आओ भगवान देखो तो सही मैंने कितना सुंदर बनाया है, आप खाओ भगवान। आप खाओगे सारे जगत का पेट में भर जाएगा। अगर आप भूखे रहोगे तो सारे जगत का पेट भर खाली रहेगा। मैं तो प्रभु से कहती हूँ जो भी आप दोगी वो ही मैं आपको अर्पण करूँगी। प्रभु मुझे